केनी कॉम्प्लेक्स नायगांव मुख्य आयोजक यशवंत केनी व मुख्य ठेकेदार राम मिलन मिश्रा के विरुद्ध 5 अक्टूबर यानी आज से छोटे ठेकेदार व मजदूर अपने मेहनताने को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट में काफी दिनों से विवाद चल रहा है। ठेकेदारों को इंसाफ दिलाने हेतु NICA ने संबंधित विभागों में पत्राचार किया, परंतु कहीं से ठोस नतीजा नहीं निकला और थक हार कर ठेकेदारों व मजदूरों ने साइट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो यहाँ पे बिल्डर और उनके ठेकेदार के खिलाफ, क्या जाति आप लोगों के साथ हुई है? किस तरह का शोषण आपके साथ हुआ है कि जिसके विरोध में आज आप यहाँ पे आज आया इधर? जब हम 2015 में काम लिया था, तो ये जो काम देख रहे हैं आप, ये जो काम देख रहा है ये टोटल काम केनी सर का, केनी सर से राम मिलन मिश्रा लिया था। राम मिलन मिश्रा मेरे को लेके आया, तो राम मिलन मिश्रा जब हम बिल्डिंग में आया काम करने, तो मैडम को देखा, मैडम कर रहा था काम। मतलब वो जो महिला है वो भी ठेकेदार थी? हाँ, वो ठेकेदार था, वो कर रहा था। तो मैडम को पूरा क्यों छोड़ दिया? तो बोलता है इसका आदमी थोड़ा कम हो गया था उस टाइम, तो बिल्डर इसको हटा दिया। मतलब आप इसका कहने का मतलब है आप लोगों ने काम किया और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का काम खत्म होने का आप लोग को यहाँ पे हटा दिया गया। हाँ। लेकिन आपका जो बकाया बिल की राशि है उसकी भुगतान आप लोगों को नहीं किया गया? नहीं, मेरे को हटाया नहीं, मैडम को हटा दिया, मेरे को ढाला। उसका बाद हम मिश्रा के बारे में पता किया, तो बिल्डर को बताया जब मैं मिश्रा तो बराबर कंट्रैक्टर नहीं है, वो तो पैसा बराबर नहीं देता। तो बिल्डर हमको आश्वासन दिया जो हम है, कोई टेंशन नहीं है, मिश्रा नहीं देगा तो हम देगा पैसा, तुम काम फाइनल करो, काम करो। तो हम आदमी बढ़ा के 20 आदमी लेके आया था पहले, उसके बाद 50 आदमी किया, काम फाइनल किया। काम फाइनल करते करते 2 साल लग गया। 2015 में लिया, 2017 में काम फाइनल हुआ। उसके बाद पैसा आज देता हूँ, कल देता हूँ, ऐसा करके बोलेगा। तो जैसे कि आप भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हो बिल्डर के खिलाफ और उनके ठेकेदार के खिलाफ, यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप लोगों की आगे की रणनीति और भूमिका क्या रहेगा? क्या आप लोग लगातार यहाँ पे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? मैं यहीं पे बैठे रहूँगी, जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हटूँगी नहीं। भले कितना अमाउंट आप लोगों का बाकी है यहाँ पे? मेरा 4.5 लाख रुपया मेरी है और सिराज भाई का है 22.5 लाख रुपया। 22.5 लाख? जी हाँ। कितने लेबर जो है आपके अंडर में, आपके हाथों के नीचे काम करते थे इस प्रोजेक्ट में उस वक्त? कम से कम मेरे हाथ में उस समय 20 आदमी थे, फिर भी उनको आदमी कम पड़ रहा था, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया। जैसे कि आप लोगों ने पीछे जो बैनर है उसमें लिखा है कि पिछले 5 सालों से आप लोगों का आर्थिक शोषण बिल्डर एवं उनके ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। हाँ। तो क्या इस विषय में अपने पुलिस प्रशासन से गुहार नहीं लगाई? सभी कुछ किए हैं, लेकिन सब कुछ करके हम थक गए। हमारा कोई भी हमारा नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं सुना हमारे बात। जहाँ भी जाते थे हमको धमकी दे के हटा दिया जाता था। उसके वजह से हमारे बच्चे का पूरा लाइफ ख़राब हो गया। हमारे बच्चे 7 साल से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। हमारी लड़की का पूरा लाइफ ख़राब हो गया है, बच्चे नहीं पढ़ पाए। बड़ा वाला लड़के का पढ़ाई बंद हो गया, लड़की का पढ़ाई बंद हो गया। हम पूरे रास्ते में रात के खाना नहीं खाते थे, पानी पी के सोते थे। पूरा हमको सड़क में कर दिया, पुलिस लाके हमको धमकी दे के रूम खाली करवाया गया है। हमको बहुत तकलीफ दे गया है। नायगांव में रहोगे तो उठा देंगे, भगा देंगे, मार देंगे। इस तरह की बातें किसने किया? बिल्डर के लोगों ने किया? हाँ, बिल्डर के लोगों ने भी किया है, राम मिलन मिश्रा भी किया है हमारे साथ में। किसी से कंप्लेन की थी? सब जो आपको मिली है? हम पुलिस चौकी में जाते थे बार बार, लेकिन कि हमको महिला देख के हमको भगा देते थे। पुलिस स्टेशन में यही वाली नाके पे गए हैं, कई बार हमने गए हैं, वहाँ से हमारा कोई बात ही नहीं सुना है, किसी ने बात नहीं सुना हमारा। पुलिस से आपको एक सही जवाब नहीं, वो एक मैडम ने और एक सर ने लिया था, उसके बाद ने ये राम मिलन मिश्रा को बुलाता था, जाता नहीं था वो। उसके बाद तारीख देख के थक गई, मैं उम्मीद ही छोड़ दी थी पैसा का वजह से। उसके वजह से हम गाँव नहीं जा पाए 7 साल से। हमारे घर द्वार पूरा छीन लिया गया, दूसरे को हमारा ज़मीन हड़प लिया है, गाँव नहीं जा पाए। जैसे कि मैडम ने बहुत सारे उनके साथ हुई जाति के बारे में बताया है और आप भी कह रहे हो कि आपके 22.5 लाख का तकरीबन अमाउंट बाकी है। यदि आंदोलन के बाद भी प्रशासन हो चाहे बिल्डर हो आपकी सुनवाई नहीं करता है तो आप आगे किस रास्ते का? हम तो इतना सोच लिया, हम घर भी नहीं जा पा रहे, मुंबई में भी काम धाम नहीं कर पा रहा हूँ पैसा के लिए। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, जितना दिन न्याय नहीं मिलेगा हम यही बैठा रहेगा, इसी गेट के पास यही गेट के पास इधर ही बैठा रहेगा। जैसे कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, इन सभी मजदूरों के विषय को लेकर आपकी न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इनको पाठिंबा भी दिया है और लगातार
कई महीनों से वालियो पुलिस प्रशासन हो चाहे केनी बिल्डर प्रशासन हो, इनसे लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से न्याय की गुहार लगाए, लेकिन बावजूद इसके आज मजदूरों को मजबूर होना पड़ा है आंदोलन के लिए। तो इस विषय में आपके संगठन ने क्या आखिर भूमिका अदा किया है इनके न्याय देने को लेकर? सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को दशहरे का हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और महाराष्ट्र राज्य और पूरे देशवासियों को न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से दशहरे का हार्दिक शुभेच्छा। अब रह गई बात ये जो उपोषण पे बैठे दो लोग हैं, रंजना देवी और सिराजुल मुल्ला, इन्होंने हमारे यूनियन में मई 2022 को रिक्वेस्ट दिए थे कि सर हमने केनी बिल्डर के पास नायगांव 2015 से लेकर 2017 तक काम किया है और जिसका हमारा कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है 22 लाख रुपए, और मैडम ने ऐसा आरोप लगाया कि उनका कुछ समथिंग 5 लाख के आसपास बाकी है, जो दोनों अमाउंट मिला के 27 लाख होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि पिछले 3 महीने से पुलिस प्रशासन, आयुक्त कार्यालय, कामगार कार्यालय सभी को जानकारी देने के बाद भी इस बिल्डर के ऊपर और भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, राम मिलन मिश्रा के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा हमने आंदोलन और उपोषण का परवानगी मांगा महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन से, तो हमें 149 का नोटिस दिया गया और मंडप बांधने का भी परवानगी नहीं दिया गया। उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी और महानगर पालिका के दायरे में नहीं आता करके टाल दिए। मतलब आपको या आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, ये संविधान जो बना है बाबा साहब अम्बेडकर ने निचले तबके लोगों के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिया, उस संवैधानिक अधिकार को संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हनन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनके वजह से हमारे देश और प्रदेश में क्राइम बढ़ रही है। इसकी पूरा जवाबदारी पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन क्या बोलती है कि भाई पैसे का लेन देन सिविल मैटर है। सिविल मैटर है तो भाई आर्थिक शोषण और फसनू क्या होता है? सिविल मैटर है, पैसे का लेन देन, मतलब आप बोलते हो कि क्राइम करो, आप बोलते हो कि मर्डर करो, मतलब आपका उद्देश्य है कि मैं बिल्डर को जाके ऑफिस में घुसूँ, तोड़ फोड़ करूँ, मारामारी करूँ, फिर आप सब्जेक्ट लोगे कि भाई आपने तोड़ फोड़ क्यों किया और मारामारी क्यों किया। मतलब हम क्राइम करें और हम क्रिमिनल बोले, हमारे ही पैसे के लिए हम मारामारी करें और हम अंदर जावे और ये लोग बिल्डर का शोहरत चढ़ देंगे। तो ऐसे प्रशासन का पहले बात तो मैं निषेध करता हूँ और ऐसे बिल्डरों का निषेध करता हूँ। इनके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए, दोनों के ऊपर, युवराज केनी और राम मिलन मिश्रा के ऊपर, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए जल्द से जल्द। और हमारी भूमिका ये है कि आज आमरण उपोषण का पहला दिन है और इन्होंने ठाना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। तो हम तन, धन और बल तीनों से न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इनके साथ खड़ी है। इसी को 2 शब्द कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।